हाय एवरीवन, आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तीन वस्तुओं को चार वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा। तो तीन वस्तुओं को चार वस्तुओं की लागत पर, चार वस्तु जितने में खरीदा गया है उतने में ही कितना बेच रहा है, तो तीन वस्तु को बेच रहा है। 3 SP लिख लीजिए, SP। अब इसको देखेंगे ना तो हम लिखेंगे CP अपन SP, सिंपली ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन क्या, CP तीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, SP जो है चार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं जितना में तीन खरीदे हैं, SP 3 रुपये में खरीदे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट देखेंगे, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट यानी कि 4 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये में खरीदा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सिंपली। अगर मैं यूनिट में देखें तो अब कितना CP है, तो 3 है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो 100 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व अगर में करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 100/3। इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, सही 1/3%। यानी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 रुपये में बेचा जा रहा है ना, तो SP दिया हुआ है, तो CP फाइंड करेंगे हम। तो CP इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया है, 40 में बेचने पर SP गुणे क्या होता है 100, और बाई 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 100 और प्लस प्रॉफिट, तो 140 हो जाएगा। तो 140 सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखेंगे काटेंगे इसको, तो काट दीजिए, एक से ये कट गया। अब कह रहा है कि 80 रुपया में बेचने पर, तो अब कितने में खरीदा है उसको, तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 5 चौको 20, यानी कि 200 आ गया, और 22/7 इतना आ जाएगा आपका। तो अब हानि हो रहा है ना, सॉरी यहाँ पे हानि हो रहा है, 40% की हानि होती है। तो हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस करके यहाँ पे लिखा जाता है, तो 60 हो जाएगा ये 60। तो 2×3 = 6, 3, 1 0 से 1 0 कट गया है, तो ये 3 हो गया। अब ये CP हो गया। अब लाभ कितने का हो रहा है, सिंपली देखिए, तो बेच कितने में रहा है, तो SP यहाँ पे कह रहा है कि 80 रुपया में बेचा गया है। तो प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3/24, यानी कि 240 माइनस 20, 200 अब बटा 3। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 40/3। अब प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है ना, तो सिंपली प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट 40/3 का प्रॉफिट हो रहा है, बटा अब CP कितना है, तो 200/3, तो 200/3। अब मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे कर देंगे सिंपली। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे ना, 2 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा ना। तो सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके 20% निकाल सकते हैं। तो 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, 20% का प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, 18 घटाने पर अंक परस्पर बदल जाते हैं, संख्या क्या है। तो इसको ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाई प्रोसेस करेंगे, लंबा हो जाएगा। ट्रिक से आपको देखिए, सभी संख्याओं को जोड़ने पे 8 आ रहा है क्या, तो इसको भी जोड़ने पे, इसको सबको जोड़ने पे 8 आ रहा है, इसी से काम चलेगा आपका। तो 18 घटाने पर अंक परस्पर बदल जा रहा है, तो आप 44 में से 18 घटा के देख सकते हैं, 35 में से 18 घटा के देख सकते हैं, 62 में से 18 घटा करके देख सकते हैं, और 53 में से 18 घटा करके देख सकते हैं। कह रहा है कि 18 घटाने पर अंक परस्पर बदल जाता है। तो घटा के देखिए कैसे परस्पर बदल रहा है। अगर मैं बदल जिसमें रहा है तो वही आपका आंसर होगा। 14 में से 8 6, ये 4 में से 3 में से 1 गया 2, ये तो होगा नहीं। फिर इसमें 7, 2 में से 1 गया 1, ये भी नहीं होगा। 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 1 गया 4, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंक परस्पर बदल रहा है। तो ये ऊपर वाला अंक और ये वाला अंक उल्टा आना चाहिए। 13 में से 8 गया 5, और 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये वाला है। देखिए इन दोनों का अंक परस्पर बदल जा रहा है ना, तो यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयतकार खेत में 14 मीटर रस्सी से खेत के एक कोने पर बंधा है, चरेगा एक खेत का क्षेत्रफल। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन देना तो इन सब से आपको कुछ लेना देना नहीं है। 14 मीटर और कोने पे बना है, तो कोने पे देखिए सिंपली एक फिगर छोटा सा बना करके देख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे कैसे। तो ये मान लीजिए ऐसे है, ये 40 मीटर है और ये 24 मीटर है, और इस कोने पे बना हुआ है ना, तो ऐसे ही तो चरेगा ना, खेत का यही पार्ट का चरेगा। तो ये क्या है, आपका खेत का चौथाई भाग है, यानी कि सर्कल का चौथाई, सॉरी खेत का नहीं,
सर्कल का चौथाई, वृत्त का चौथाई भाग है, तो वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे आर जो होगा ना, जिस रस्सी से बना है वही आर होगा, तो आर इजकल टू देखेंगे तो 14 मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे वृत्त का चौथाई का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंपली इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 14 दिया हुआ है, तो 14 गुणे 14 कर देंगे, तो 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 14 एक अन्य 14, 14 एक अन्य 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। घोड़े के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल कितना है, 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ।